मेरा नाम अभिषेक मिश्रा और आप लोग देख रहे हो डेली न्यूज़ बाय अभिषेक मिश्रा। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है। ये माना जा रहा था कि जब यूएसए में प्रेसिडेंट चेंज हो जाएंगे, मतलब डोनाल्ड ट्रंप जब बन जाएंगे प्रेसिडेंट, तो ये वॉर बंद हो सकती है। इसी से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरेबिया अगर चाहे तो रशिया और यूक्रेन का वॉर बंद करा सकता है। ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम की ये न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप सेज सऊदी अरेबिया वन मूव वुड एंड रशिया यूक्रेन वॉर इमीडिएटली। देखिए, ऐसा इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्पीच में बोला था कि अगर सऊदी अरेबिया चाहे और ओपेक कंट्रीज जो है वो चाहें, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो चाहें, तो अगर ऑयल का प्राइस ये रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो वॉर ख़त्म हो सकती है। अगर ये ऑयल का प्राइस नीचे कर देते, कम कर देती हैं, तो क्या होगा कि रशिया का जो ऑयल थोड़ा बिक रहा है वो भी बिकना कम हो जाएगा, जिससे कि रशिया पर प्रेशर पड़ेगा और फिर उसे ना चाहते हुए भी वॉर को बंद करना पड़ेगा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि जो यूरोपियन यूनियन है उसने क्या करा था, जो हम यूएसए के जो एयर डिफेंस सिस्टम है और जो और भी चीज़ें हैं ना डिफेंस से रिलेटेड, वो जो यूक्रेन में और आस पड़ोस पड़ोस की कंट्रीज़ में मतलब लगी हुई हैं, तो उससे रिलेटेड क्या करा था, यूरोपियन यूनियन ने सारी पावर्स अपने हाथ में लेने के लिए कहा था, मतलब यूएसए से अपने हाथ में लेने के लिए कहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जब उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो तो ठीक थे फेवर में, मतलब यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन यूरोपियन यूनियन को लग रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए और उन्होंने खुला रशिया को सपोर्ट करने लगे, तो फिर यूरोपियन यूनियन को दिक्कत हो सकती है। उन्होंने सपोर्ट किया यूरोपियन रशिया का मान लिए यूएसए ने, तो क्या होगा कि यूएसए के अंडर में सारे एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स वगैरह सब यूक्रेन की यूएसए के अंडर में है, और यूएसए फिर रशिया का साथ देने लगा, तो फ़ायदा तो दोनों तरफ से रशिया का ही होगा ना। इसलिए 20 तारीख के पहले, मतलब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के पहले ही यूरोपियन यूनियन ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली थी यूएसए से। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं इस वॉर को रुकवाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा ओपनली थर्सडे को एक वर्ल्ड जो फोरम की स्पीच थी उसमें ओपनली कहा कि अगर सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज चाहें तो ये वॉर को रुकवा सकती हैं बाय रिड्यूसिंग द ऑयल प्राइस ऑन द इमीडिएट इफेक्ट। ओके, देखिए, ऐसा कह सकते हैं। देखिए, सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ही बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। सऊदी अरेबिया नहीं, सारी अरब कंट्रीज़ को अगर मिला लें, इसीलिए यहाँ पे ओपेक का नाम लिया गया है। सभी अरब कंट्रीज़ अगर मिला लिया तो बहुत ही बड़ी ऑयल एक्सपोर्टर है। अब अगर यही ऑयल का प्राइस को रिड्यूस कर देंगी तो क्या होगा कि जो भी कंट्रीज़ हैं जो रशिया से ऑयल ले रही हैं, वो क्या होगा, इनसे लेने लगेंगी, सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्री से। तो अब क्या होगा, रशिया के पास पैसों की कमी हो जाएगी, क्योंकि रशिया के पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ऑयल एक्सपोर्ट करके ही आ रहे हैं। अब जब ऑयल का प्राइस कम हो जाएगा तो लोग यहाँ से लेने की कोशिश करेंगे, ओपेक कंट्री से। अब जब ओपेक कंट्री से लेंगे, रशिया के पास पैसे आएंगे नहीं, तो रशिया की फंडिंग कम हो जाएगी और जिससे कि वॉर ख़त्म हो सकती है। ये डोनाल्ड ट्रंप का मानना है ऐसा, कि ये एक तरीका है वॉर ख़त्म होने का। बाकी अगर चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप अगर डायरेक्ट इसके बीच में एंट्री करते हैं रशिया और यूक्रेन के वॉर के वक्त, तब भी वॉर ख़त्म हो सकती है, क्योंकि यूएसए वैसे भी मोस्ट पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड की। तो अगर देखिए, अभी तो डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं करा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अगर वो करते हैं तो वॉर ख़त्म हो जाएगी। बाकी देखिए क्या होता है जेलेंस्की और पुतिन के बीच में, अभी चल ही रहा है। और ये जो इसराइल और हमास का वॉर चल रहा था वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो ही रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि हमास जो जो जिन लोगों को किडनैप किया था, उन लोगों को धीरे धीरे करके वापस करने के लिए तैयार हो गया है। बाकी आगे जैसी भी न्यूज़ आएगी वैसा मैं बताते रहूँगा। थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो।